हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का हरे कृष्णा चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उत्पन्ना एकादशी के बारे में। व्रतों में एकादशी को प्रधान सिद्ध योग और सबसे श्रेष्ठ माना गया है। एकादशी के बारे में मार्ग मास के मतलब जो मार्गशीर्ष चलता है उसके कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि आती है और मन में भी निर्मलता आती है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की 11 यानी कि 11वीं तिथि को ही भगवान विष्णु से एकादशी तिथि प्रकट हुई थी। इसलिए इस दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाता है और हमें 11 माता यानी 11 माता की कथा पढ़नी चाहिए और 11 माता एकादशी के रूप में उत्पन्न हुई थी। इसलिए हमें 11 माता की कथा हमें हर वीडियो में पढ़ना चाहिए। तो देखिए, वीडियो में कथा आती है तो आप वहाँ से भी सुनना चाहिए आपको। जो व्रत करते हैं उनको एकादशी की भी कथा जरूर पढ़नी चाहिए और एकादशी की कथा अलग से पढ़नी चाहिए और दोनों कथाएं आपको इस पढ़नी चाहिए। इस तरह से एकादशी व्रत इस दिन उत्पन्ना एकादशी के दिन रखा जाता है और इसी दिन से एकादशी व्रत करने की शुरुआत भी हुई है। तो इसलिए आपको आज के दिन चाहे तो आप आज के दिन से व्रत करने की शुरुआत कर सकते हैं। मतलब पूरे साल की 24 एकादशियों की शुरुआत आप अभी से कर सकते हैं। एकादशी व्रत आरोग्य, संतान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला एक सर्वश्रेष्ठ उत्तम व्रत है। किसी भी तरह की मानसिक समस्या को व्रत के प्रभाव से ये चीज़ें दूर हो जाती हैं। किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, जन्म जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भक्त अपने जीवन में पहली बार एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हो, उन्हें उत्पन्ना एकादशी के दिन से ही प्रारंभ करना चाहिए। कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण और मुंडरक नामक दैत्य के बीच में भीषण युद्ध हो रहा था और युद्ध के बीच में भगवान विष्णु जब थक गए तो वह बद्रिका आश्रम की गुफा में जाकर के विश्राम करने लगे। दरअसल विश्राम करने के पीछे भी भगवान विष्णु जी की लीला ही थी। इसी बीच राक्षस मोर भगवान के पीछे पीछे आता हुआ उनको ढूंढता हुआ गुफा में आ पहुंचा और विश्राम कर रहे श्री विष्णु जी को मारने के लिए उन्होंने मारना चाहा। तो भगवान को तभी भी श्री विष्णु जी के शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ जो एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया, देवी के रूप में उत्पन्न हुआ और उन्होंने राक्षस का वध कर दिया। उस दिन से यह घटना घटित हुई और उस दिन वह मार्गशीर्ष का ही महीना था और मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि देवी से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनका नाम एकादशी रख दिया। श्री हरि के शरीर से उत्पन्न होने के कारण उत्पन्ना एकादशी कहा गया। इस दिन को इस नाम को और यह तिथि का नाम उत्पन्ना पड़ गया। अब आपको बताते हैं कि साल 2024 में इस बार उत्पन्ना एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, पारण कब किया जाएगा। और इस बार एकादशी तिथि 2 दिन करने के लिए जो चाहते हैं करना, तो इस दिन 2 दिन एकादशी पड़ रही है। तो यह प्रश्न आप सभी के मन में है, तो 2 दिन का उपवास रखना है तो इस बार कृष्ण पक्ष में एकादशी तिथि आरंभ होगी 26 नवंबर दिन मंगलवार को 1:03 से और यह सोमवार के मध्य रात्रि के समय भी हो सकता है। तिथि अगर देखा जाए तो 2 दिन का यह संयोग और एकादशी तिथि समाप्त होगी 27 नवंबर को दिन बुधवार को 3:37 पर। दिन मंगलवार के दिन सुबह से लेकर एकादशी तिथि मान रहे हैं कि मंगलवार को तो एकादशी तिथि है, लेकिन साथ ही साथ बुधवार को भी दिन एकादशी तिथि स्पर्श हो रहा है, मतलब वो छू करके निकल रही है। इस दिन भी सूर्य उदय से पहले एकादशी
रहेगी। तो इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा, यानी कि 26 नवंबर मंगलवार और 27 नवंबर बुधवार को रखा जाएगा। तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जब भी एकादशी तिथि 2 दिन होती है तो दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत ज़्यादा ही पुण्यदायक होता है। तो आप पहले दिन व्रत ना रखें तो आप दूसरे दिन व्रत रख लेना, ठीक है। और जिसको 2 दिन रखना है तो वो 2 दिन भी इस व्रत को रख सकता है और फलाहार कर लेना। तो यह पहले दिन रखना है तो पहले दिन रख लेना, जैसा आपका मत हो वैसा ही आप कर लीजिएगा। यहाँ आपकी इच्छा और आपकी श्रद्धा पर निर्भर है कि आपको किस दिन व्रत रखना है। और अगर मेरी बात करें तो आप 27 नवंबर के दिन बुधवार का व्रत रखना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग एक दिन पहले वाली एकादशी का व्रत रख लेते हैं। तो आपको दोनों ही पारण के मुहूर्त के बारे में बता देती हूँ। तो मैं यहाँ पर 26 नवंबर मुहूर्त 5:01 से लेकर के 6:04 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:52 से लेकर के 12:35 तक। प्रीति योग जो बुधवार को बहुत ही शुभ मुहूर्त है। तो शुभ योग है प्रीति योग और आयुष्मान योग में कोई भी पूजा की जाए, भी उपवास किया जाए, वो अवश्य ही फलित होता है। तो इस दिन आप करें, अच्छा नक्षत्र होता है। प्रीति योग दोपहर 1:01 तक रहेगा। उसके बाद आयुष्मान योग सारा दिन रहने वाला है। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:32 तक और 6:53 तक। और सायंकाल का जो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा वो 5:24 से लेकर के 6:45 तक। और राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक। और द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 नवंबर दिन बुधवार को 3:04 से समाप्त होगी। और 28 नवंबर सुबह 6:24 पर आपको देखिए विशेष ध्यान देना होगा। जब भी आप एकादशी का व्रत रखा जाता है तो अगले दिन व्रत का आपको पारण करते समय यह देखा जाता है कि उस दिन हरिवासर तो नहीं चल रहा है, क्योंकि हरिवासर जो समय की अवधि होती है वो समाप्त होने के बाद ही व्रत खोला जाता है। और जो हरिवासर का जो समय होता है वो 5 से 6 घंटे का समय होता है। तो इस समय भूले से भी व्रत नहीं खोलिएगा। तो आपको इस समय व्रत नहीं खोलना चाहिए। जो बुधवार को हरिवासर योग बन रहा है, सूर्य उदय होगा इस दिन 6:53 पर और सूर्य अस्त शाम को 5:26 पर ब्रह्म मुहूर्त में होगा। तो सुबह 5 बजे से लेकर 1 से लेकर सुबह 6:04 तक रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही शुभ मुहूर्त रहने वाला है। तो इस बार आप इस व्रत को इस मुहूर्त के हिसाब से ज़रूर करिएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए ये जानकारी यूजफुल हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा।